नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी में कहानी आज। पिता के अंतिम संस्कार को लेकर दो भाइयों के बीच में लड़ाई इस कदर तक बढ़ी कि उन्होंने अपने पिता की लाश को बीच से काटकर आधा आधा हिस्सा करके दाह संस्कार करने का फैसला किया। सोचिए कि एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि अगर हम दोनों को ही पिता का अंतिम संस्कार करना है तो पिता के शरीर को काटकर बीच से काटकर दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ। दोनों आधा आधा जलाएंगे। आज तक आपने सुना होगा कि पिता की मौत के बाद दो भाइयों में या परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, पैसे का बंटवारा होता है, घर बार का बंटवारा होता है, खेत प्लॉट का बंटवारा होता है या फिर कारोबार का बंटवारा होता होगा। लेकिन आपने आज से पहले शायद ही यह सुना होगा कि दो भाई अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए लड़ रहे हैं और इस हद तक लड़ रहे हैं कि वो अपने पिता की लाश को, उनके शरीर को, अपने पिता को बीच से आधा आधा काटने को भी तैयार हो गए हैं। प्रॉपर्टी को लेकर हमने विवादों की कई कहानियां सुनी हैं, कई किस्से सुने हैं जहां पर परिवार में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि परिवार का वो जो केस होता है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। कुछ केसेस में ये रंग खूनी भी हो लेता है। लेकिन आज से पहले क्या कभी आपने सुना है कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि वे अपने पिता की लाश को भी बांटने पर आमादा हो गए और इस हद तक उतारू हो गए कि वह अपने पिता की लाश को दो टुकड़ों में काटकर आधा आधा अलग अलग जगहों पर अंतिम संस्कार करने के लिए भी उन्होंने झिझक नहीं की। सोचिए, हमारे समाज का ये ऐसा केस है जो शायद आज से पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। दो भाई वह अपने मरे हुए पिता, दिवंगत पिता की लाश को भी तकलीफ देने से बाज नहीं आए। उन्होंने एक बार भी अपने पिता की लाश के बारे में नहीं सोचा। अपने पिता के मरने के बाद वह इस हद तक एक दूसरे से नफरत करने लगे, इस हद तक उन दोनों के बीच लड़ाई का आगाज हुआ कि उन्होंने अपने पिता की लाश को दो टुकड़ों में काटने के लिए भी झिझक नहीं की। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी में कहानी आज। आज की सच्ची कहानी टीकमगढ़ जिले की है। दरअसल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ताल लिधौरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहाँ पर एक पिता ने अपने पूरे जीवन में परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत के बाद ही परिवार बंटवारे की लड़ाई में उलझ गया। यहाँ के रहने वाले एक 85 साल के ध्यानी सिंह घोष की मौत के बाद उनके दो बेटों के बीच अंतिम संस्कार करने को लेकर ऐसी खींचातानी हुई कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। ध्यानी सिंह अपने छोटे बेटे
दामोदर के साथ रहा करते थे, जबकि बड़ा बेटा उनसे अलग हो चुका था। लेकिन जैसे ही बड़े बेटे को पता चला कि पिता की मौत हो गई है, बड़ा बेटा आया और अंतिम संस्कार का अधिकार मांगने लगा। छोटा बेटा भी अपनी सेवा और कर्तव्य की दुहाई देते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। बहस हिंसक हो गई। झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि गांव के लोग दोनों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर वह पल आया जिसने सबको हैरान कर दिया। जिद, गुस्सा और अपने हक अधिकार के में अंधे दोनों बेटे कहते हैं कि अगर हम दोनों को ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है तो पिता के शरीर को दो हिस्सों में बांट देते हैं, बीच से आधा आधा काट देते हैं, आधा आधा जलाएंगे। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति कांप उठा कि ये कैसी विदाई, जो पिता जिंदगी भर अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करता रहा, उसकी आत्मा चिता पर भी बंटवारे की गवाही दे रही थी। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो पुलिस को बुलाया गया। जतारा पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। मामला जानकर पुलिस भी हैरान और परेशान। ये कैसा मामला? पुलिस ने इस मामले की सूचना अपने आला अधिकारियों को दी और दोनों बेटों को समझाने की कोशिश की। घर पर पिता की लाश पड़ी रही और दोनों बेटे लाश के बंटवारे को लेकर, बीच से आधा आधा काटने को लेकर आपस में लड़ रहे थे। मामला सुलझता न देख गांव वालों ने पंचायत बुलाई। पुलिस भी मौजूद रही। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार समाज, पुलिस और रिश्तेदारों की दखल के बाद तय हुआ कि छोटे बेटे को अंतिम संस्कार करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उसने ही अंतिम समय तक अपने पिता की सेवा की थी। ये निर्णय स्वीकार करते हुए बड़ा बेटा भी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सभी के दिलों में एक टीस छोड़ दी। क्या वाकई रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि मरने के बाद भी इंसान का सम्मान ही नहीं बचा है? सोचिए, जिस पिता ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, उनका घर बसाया, उनकी शादियां करवाई, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी दी, एक पिता ने, और 85 साल की उम्र में जब उस पिता की मौत होती है तो दोनों बेटे उसकी लाश के साथ भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते हैं। यह हमारे समाज की एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मतलब सोचिए कि प्रॉपर्टी का विवाद दो भाइयों के बीच में हो तो समझ में आता है, पारिवारिक विवाद हो यह भी समझ में आता है। प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, जमीन, खेत, प्लॉट, कारोबार, यह सारे विवाद अगर आपस में दो भाइयों के बीच चल रहे हैं तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, कोर्ट कचहरी तक, पंचायत तक मामला जाएगा और फिर अपने हिसाब से अदालत फैसला देगी। लेकिन जब एक लाश के बंटवारे की बात आ जाए तो सोचिए कि पुलिस भी हैरान हो जाए।
कि आखिर इस मसले में हम करें तो करें क्या। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को अच्छे से हैंडल किया। जो गांव के बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने दोनों भाइयों को समझाया। मगर सोचिए कि उस वक्त जब इन दोनों भाइयों के दिमाग में यह बात आई होगी कि अपने पिता के मृतदेह, उनकी लाश का बंटवारा कर देते हैं, बीच से आधा आधा काट देते हैं, एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ, दोनों अलग अलग जगह अंतिम संस्कार करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। क्या होगा वो मंजर, क्या होगा कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अपने पिता की लाश को इस तरीके से बांटने के लिए। हालांकि पुलिस, परिवार वालों और जान पहचान वालों के समझाने पर लाश का बंटवारा तो नहीं हुआ। दाह संस्कार छोटे बेटे ने किया और उसका हक भी बनता था। जाहिर सी बात है, एक पिता जो अपने छोटे बेटे के साथ रह रहे थे, जो छोटे बेटे के साथ आखिरी पल तक थे, उस बेटे ने अपने पिता की तीमारदारी की, सेवा की, तो हक भी उसी का बनता था। धार्मिक तौर पर, धार्मिक रीति रिवाज पर जो भी बात है वो एक अलग है, लेकिन अगर हम इंसानियत के तौर पर भी देखें तो वाकई इस पूरे केस में जो हक बनता है वह छोटे बेटे का बनता है। लेकिन बड़े भाई के अड़ियलपन, उसकी जिद थी, उसको यह करने की ललक थी कि नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरा हक है। हालांकि जब लोगों ने समझाया, बात हुई, तो फिर यह फैसला निकलकर सामने आया कि नहीं, जो हक है वह छोटे बेटे का ही बनता है, क्योंकि उसी ने अपने पिता की हिफाजत की। कुछ साल पहले एक खबर इसी तरीके की निकलकर सामने आई थी, लेकिन वो खबर बंटवारे की नहीं थी। वो खबर थी आपस में भाई, जो भाई हैं वे लड़ रहे थे कि माँ को अपने साथ कौन रखेगा, कौन माँ की हिफाजत करेगा, कौन माँ की रखवाली करेगा, कौन माँ का ख्याल रखेगा। और उस वक्त हुआ यह था कि छोटा बेटा अपनी माँ को अपने साथ रख रहा था, बड़ा बेटा माँ से अलग रहता था, और वह माँ पुलिस स्टेशन पहुँचती है, डीएम ऑफिस पहुँचती है, कलेक्टर कार्यालय पहुँचती है, और फिर उसके बाद वह कहती है कि मुझे अपने छोटे बेटे के साथ रहना है। वहाँ पर डीएम ऑफिस के बाहर, कलेक्टर कार्यालय के बाहर इस बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच में जंग हुई थी कि कौन उस माँ की हिफाजत करेगा, कौन उस माँ का ख्याल रखेगा। एक भाई कह रहा था मैं रखूँगा, दूसरा भाई कह रहा था मैं रखूँगा। हालांकि वह केस इस केस से काफ़ी अलग था, लेकिन यहाँ पर दो भाई अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए लड़ रहे थे, और इस केस में दो भाई अपने पिता की लाश को बीच से आधा आधा काटने पर तुले हुए थे। सोचिए कि उन दोनों के दिमाग पर शैतान किस हद तक हावी हो चुका होगा, गुस्सा किस हद के पार कर चुका होगा कि उन्होंने एक पल नहीं सोचा, अपने जबान से यह शब्द निकालते हुए भी कि अगर आपस में बन नहीं रही है और हम दोनों को ही अंतिम संस्कार करना है, तो क्यों ना पिताजी की जो लाश है उसका बंटवारा कर दें। सोचिए कि एक पिता जिसने बचपन में उन लोगों की उंगली पकड़ चलकर चलना सिखाया, जिसने बुखार, नज़ला, खांसी
छोटी सी छोटी बीमारी हर मुश्किल हर तकलीफ में साथ दिया। जब उसका आखिरी वक्त था, जब उसकी चिता को अग्नि देनी थी, उस वक्त उसके दोनों बेटे इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि कौन उस पिता को आखिरी बार मुखाग्नि देगा, कौन उसका दाह संस्कार करेगा, कौन रीति रिवाज निभाएगा। इस केस ने हमारी सोसाइटी में यह केस हमारे सोसाइटी में हैरान करने वाला था और शायद ही ऐसा केस कभी आपने सुना होगा जब दो भाई अपनी पिता की लाश का बंटवारा करने पर आमादा हो। प्रॉपर्टी के बंटवारे की कहानी आपने यकीनन सुनी होगी, कई किस्से सुने होंगे, कई ऐसी खबरें टीवी पर अखबारों पर आती रहती हैं जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई का कत्ल कर देता है, रिश्तेदार रिश्तेदारों को कत्ल कर देते हैं, जायदाद जमीन पैसा इन सब के लिए लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो भाई इस वजह से लड़ रहे थे कि पिता का अंतिम संस्कार कौन करेगा, मुखाग्नि कौन देगा, रीति रिवाज कौन निभाएगा। और जब कोई भी मसला निकलकर सामने नहीं आया, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो दोनों भाई इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्यों ना हम अपने पिता की लाश, घर पर जो पिता की लाश पड़ी है उसका ही बंटवारा कर दे, पिता के शरीर को बीच से आधा आधा कर दे ताकि दोनों आधे आधे शव को अलग अलग जगहों पर ले जाकर जला सके। ये पूरी स्टोरी वाकई चौंकाने वाली है। हालांकि इस सच्ची कहानी पर आपकी जो भी राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इन दोनों भाइयों की तस्वीरें हमने आपको नहीं दिखाई है। जाहिर सी बात है, ऐसे स्टोरीज में इन लोगों का चेहरा उजागर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है कि जो सिर्फ सुनकर ही सीख लेने की है। इसमें किसी का चेहरा दिखाकर, एक इमेज बनाकर, एक परसेप्शन बनाकर किसी को दिखाना ठीक नहीं है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक और सच्ची कहानी के साथ मैं सचिन खुदशाह कल फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।